ये बात है सुलेमानपुर गांव की। गांव के एक पुराने पेड़ के नीचे चार दोस्त बैठकर बातें कर रहे थे, जिनका नाम कबीर, आर्यन, आध्या और निया था। आर्यन कहता है, दोस्तों, ये झील का किस्सा दिन पे दिन रहस्यमय होता जा रहा है। हमें पता लगाना चाहिए कि आखिर क्या इसके पीछे का राज है। इसका डर गांव वालों के अंदर बढ़ता ही जा रहा है। अब मुझसे सहन नहीं होता। हम सबको मिलकर वहां चलना चाहिए। आर्यन, यह खतरनाक है। वहाँ कुछ ऐसा है जो अब तक किसी ने नहीं समझा। तो क्या हुआ, मैं अपनी बहादुरी से सब संभाल लूंगा, बस मुझे खाना मिलता रहे। अगर हम जाएंगे तो साथ में, लेकिन हमें पूरी तैयारी करनी होगी। अगली सुबह दोस्तों ने अपने बैग पैक किए। उन्होंने खाने पीने का सामान, रस्सियां और टॉर्च जैसी चीजें साथ लीं। वह जंगल की ओर बढ़ते हैं। तब रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया मिलती है। वह कहती है, मत जाओ बच्चों, झील पर जादूगर का श्राप है। वहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। श्राप? लेकिन ऐसा क्यों? कहते हैं झील के नीचे एक खजाना है, लेकिन उसे खजाने की रक्षा एक जादूगर करता है। क्या ये जादूगर सच में है या आपकी डराने की कहानी? इतना कहकर वह सब आगे बढ़ते हैं। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर दोस्तों के मन में डर और उत्साह दोनों थे। अब वह जंगल के अंदर पहुंच चुके होते हैं। जंगल बहुत ही घना था। चारों तरफ एक अजीब प्रकार की खामोशी छाई हुई थी। वहां उनके कदमों की आवाज के अलावा और उन्हें कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वह रुक जाते हैं, क्योंकि वह देखते हैं कि सामने से एक चिड़िया उड़कर उनके पास आती है और कहती है, मुझे पता है तुम यहाँ पे खजाने की खोज में आए हो ना। सावधान रहो, क्योंकि आज तक जो भी यहाँ पे खजाने के लिए आया, मैंने कभी उसे यहाँ से जाते हुए नहीं देखा। क्योंकि झील तक का रास्ता आसान नहीं है, तो आप सभी सावधान रहिएगा। और उड़कर झील की दिशा में चली गई। ये चिड़िया कैसे बात कर सकती है? वे लोग आगे बढ़ते हैं। वह झील के पास पहुंचते हैं। झील के पास एक गुफा थी, जहां से अजीब रोशनी निकल रही थी। वह कुछ देर वहां पर देखते हैं। दोस्तों, शायद ही रास्ता खजाने को जाता है, चलो देखते हैं। और फिर चारों दोस्त उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर उन्हें एक जादुई दर्पण मिलता है। जो खजाना चाहता है उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा, तो अब तुम सब तैयार हो जाओ। तब सभी को अपनी अपनी कमजोरी का सामना करना पड़ता है। आर्यन को अपनी जल्दबाजी, आध्या को अपने डर, कबीर को अपनी लापरवाही और निया को अपने संकोच का सामना करना पड़ता है। सभी ने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया और दर्पण का रहस्य सुलझ गया। और फिर गुफा से बाहर आ जाते हैं। गुफा के बाहर उन्हें एक साया मिलता है। वह कहता है, रुक जाओ, मेरा नाम है चमचम चुड़ैल, और जब तक तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे, तब तक तुम यहाँ से आगे एक कदम नहीं रख सकते हो। तो मेरा प्रश्न है, मुझे छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। मैं समय का साथी हूँ, तो बताओ मैं क्या हूँ? अगर तुमने मेरी पहेली का उत्तर दिया तभी आगे बढ़ पाओगे। वह सब सोच में पड़ जाते हैं कि तभी आद्या कहती है, ये हवा है। उत्तर पाते ही रहस्य सुलझ जाता है और वो साया वहां से अदृश्य हो जाता है। फिर वहां पर जादूगर बर्मा आता है। वाह, अद्भुत! तुमने अब तक अच्छा किया, लेकिन खजाना पाने के लिए तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। अब जादूगर बर्मा अपनी छड़ी से उन पर कुछ जादू कर देता है और फिर चारों को एक कमरे में बंद कर देता है और उनके आगे खजाना और दोस्ती दो विकल्प रखता है, जिसमें से किसी एक को चुनना होता है। तब सभी दोस्त खजाने को न चुनकर दोस्ती को चुनते हैं। आर्यन कहता है, मैं खजाने के लिए अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकता।
क्योंकि खजाने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए मेरे दोस्त हैं, तो मैं अपने दोस्तों को चुनता हूँ। और फिर वह इस भूल भुलैया को भी पार कर लेते हैं। तो तुमने साबित कर दिया कि सच्चा खजाना दोस्ती है। अब मैं तुम्हें असली खजाने तक ले चलता हूँ। खजाना एक जादुई किताब थी जो गांव की समस्याओं का हल करने में बहुत लाभप्रद थी। दोस्तों ने खजाने को गांव वालों के साथ बांटा और हमेशा के लिए यादगार बन गए।